नमस्ते। चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को थोड़ा इजी तरीके से। न्यूट्रिशन क्या है? तो दोस्तों, हम सबको जीने के लिए खाना चाहिए, राइट? ये खाना हमें एनर्जी देता है। हमारे खाने में कुछ खास चीजें होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी बनाने, ग्रो करने, डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर करने और लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खाना लेता है और उसको अपनी बॉडी में यूज करता है। सिंपल, न्यूट्रिशन के टाइप्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हर ऑर्गेनिज्म का खाना लेने का तरीका अलग होता है, इसलिए न्यूट्रिशन को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल रॉ मटेरियल से। कौन बनाता है अपना खाना खुद? सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। ये है ऑटोट्रॉफ्स। दो, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोन का मतलब होता है एन अदर, दूसरा। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इस कैटेगरी में कौन आते हैं? सारे एनिमल्स, हम इंसान और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तीन सब टाइप्स, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोस का मतलब रोटन और ट्रोफिक का मतलब फूड। इसमें ऑर्गेनिज्म मेरह्यू और सत्ती हुई चीजों पर फीड करते हैं। पाचन, डाइजेशन, सेल्स के बाहर या बॉडी के बाहर होता है, जिसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस फूड पर सिक्रीट होते हैं और उसके बाद ऑर्गेनिज्म यूज एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल्स, फंजाई जैसे मशरूम, ब्रेड मोल्ड और कुछ बैक्टीरिया। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें होस्ट कहते हैं, पार रहते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं। ये होस्ट को नुकसान पहुंचते हैं। एग्जाम्पल, कस्क्यूटा, अम्रबेल या डॉडर। ये एक पीले धागे जैसा दिखता है जो दूसरे प्लांट्स पर उगता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसका एग्जाम्पल है अमीबा और हम इंसान। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में खाना बनाने का प्रोसेस। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनते हैं? इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जगह, प्लांट्स में खाना उनकी पत्तियों, लीव्स में बनता है, इसलिए लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? रॉ मटेरियल्स। क्लोरोफिल, ये एक ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में होता है। ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। सनलाइट, फोटो का मतलब लाइट है। सनलाइट की प्रेजेंस में हाई ये प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टमटा कहते हैं, उनके थ्रू अंदर जाता है। स्टमटा के अराउंड स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स, ये रूट्स द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर ये वेसल्स, ट्यूब्स के थ्रू प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचते हैं। प्रोसेस को सिंपल इक्वेशन में समझो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल प्रोसेस करके कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ये प्राइमरी फूड प्रोडक्ट है, बाद में ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन, ये प्रोसेस में रिलीज होती है और यही ऑक्सीजन हम सब सांस लेने के लिए यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस, ये हाई वो प्रोसेस है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड प्रोवाइड करता है। सन की एनर्जी प्लांट्स के थ्रू सब ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचती है। प्लांट्स हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। सोचो, बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ कैसी होती? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीड़े खाने वाले प्लांट्स। ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं,
खासकर अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए। इनके कुछ पार्ट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पिचर प्लांट। इसकी लीफ पिचर, घड़े जैसी बैन जाती है, जिसके ऊपर एक लिड होती है। अंदर की तरफ नीचे की ओरे पॉन्ड करते ह्यू हेयर्स होते हैं। जैब इंसेक्ट अंदर जाता है तो वो हेयर्स की वजह से बाहर नहीं निकल पाता और अंदर के जूसेस से डाइजेस्ट हो जाता है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। जैबडू ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। सिम्बियन का मतलब टू लाइव टुगेदर, साथ रहना। एग्जाम्पल्स, कुछ एल्गी और फंजाई ट्रीज की रूट्स में रहते हैं। ट्री उन्हें शेल्टर और न्यूट्रिशन देता है और वो ट्री को पानी और मिनरल्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। लाइचन, ये फंगस और एल्गा के बीच की पार्टनरशिप है। फंगस पानी एब्सॉर्ब करता है और शेल्टर देता है और एल्गा फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है। राइजोबियम, ये बैक्टीरियम लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे डालों के प्लांट्स की रूट्स में रहता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में बदलता है और प्लांट बदले में बैक्टीरियम को फूड और शेल्टर देता है। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे वापस आते हैं? प्लांट्स ग्रो करते समय सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो सॉइल को प्रोडक्टिव रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश, वापस भरना जरूरी है। फार्मर्स क्या करते हैं? वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जिनमें प्लांट्स के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट होते हैं। फॉरेस्ट्स में क्या होता है? डेड लीव्स, प्लांट्स और एनिमल मैटर के डीकॉम्पोजिशन से सॉइल न्यूट्रिएंट से रिच हो जाती है। बैक्टीरिया की मदद, राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया भी सॉइल को नाइट्रोजन से रिच बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 1, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स, एक सिंप्लीफाइड लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।